डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत समसामयिक या करंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। बाबा बटे, चेले कटे, या बाबा जी बटते नहीं तो चेले कटते नहीं, या बाबा जी बटेंगे तो फिर चेले कटेंगे। सौ की सीधी बात है कि अभी जो पिछले महीने भर से या 10-15 दिन से जो अभियान चल रहा है कि हिंदू बटता है इसलिए कटता है वगैरह वगैरह, ये पॉलिटिकल मामला है और धार्मिक मामला भी है। इसलिए ये जो टॉपिक है ये हमारे दोनों ही चैनल्स पे मिलेगा, डिकोडिंग पॉलिटिक्स विद नितिन वर्मा, डिकोडिंग पैरानॉर्मल विद नितिन वर्मा। तो आखिर में फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है, शीर्षक है, बाबा बटे तो चेले कटे। देखिए ऐसा है, ये बड़ा चुभने वाला टॉपिक है, बहुत बड़ा आई ओपनर टॉपिक है कि यदि कोई भी समुदाय यदि बढ़ जाता है तो आबादी अधिक होने पर भी उसकी जो संगठित ताकत है वो घट जाती है। और जब आपकी कलेक्टिव फोर्स, जब आपकी संगठित ताकत घटती है तो जो समुदाय प्रेडेटर है, मान लो कोई समुदाय ऐसा है कि उसकी आइडियोलॉजी में है कि हमको दूसरे समूह का नाश करना है, हमको जीनोसाइड करना है, हमको होलोकॉस्ट करना है, हमको उनको सफाया करना है, या यदि वो जिंदा रहते हैं तो उन पर अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा लादना है। यदि मान लो ऐसे दो समुदायों की बात हो रही है जिसमें एक समुदाय इतना एग्रेसिव और फंडामेंटल है, तो ये वाली बात बिल्कुल आती है कि जब हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। और इसका रेफरेंस इतिहास से करीब 1000 सालों से दिया जाता है कि हिंदू सब जगह से कटते जा रहे हैं, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और देश के कई राज्यों में। तो उसका समाधान हमारे बाबा लोग ये बताते हैं कि हिंदू, बाबा का मतलब धार्मिक, जो हमारे धर्म गुरु हैं बताते हैं कि हिंदू बटता है तो हिंदू कटता है। ठीक है, इसमें कोई शक बात नहीं, ये सभी पर ये बात लागू होती है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बहुत आपत्तिजनक है और वो बाबाओं के खिलाफ है, हमारे धर्मगुरुओं के खिलाफ है, और मैं आपको इसका प्रमाण भी दूंगा। देखिए एक बात बताइए कि आपको और हमको बांटता कौन है? क्या आके हमको मुसलमान बांटते हैं, कि हमको ईसाई बांटते हैं, कि हमको कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कुल दुनिया की कौन सी ताकतें हमको बांटती हैं? हमको बांटने का जो सेंस है, बटने की जो फीलिंग्स है, दरअसल वो हमारे बाबाओं ने भी सैकड़ों सालों से हमको दी है। ये बात अलग है कि वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहीं वेद का एक सूक्त रख देते हैं, वो पुरुष सूक्त कहलाता है, या तो वो वेद का सूक्त रख देंगे या गीता का कोई श्लोक रख देंगे कि ये जो व्यवस्था है ये तो ईश्वर के द्वारा ही अप्रूव्ड है। और बटना जो है, धर्मों और जातियों में जो बटना है वो एक ईश्वरी प्रेरणा से है या एक ईश्वरी विधान है। तो वो बांटने को या बांटने की बात करने को अपना एक धर्मशास्त्री कर्तव्य बताते हैं। पहली बात मैंने क्या बोली कि यदि बंटना गलत है तो हमको बांटता कौन है? ये बाबा लोग ही बांटते हैं। अब मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो इसके भी आगे वाली बात है जो आप में से कोई भी नहीं सोच सकता। मैं बोल रहा हूँ कि बाबा बटे और चेले कटे। देखिए ऐसा है कि ये अभी जो महंत जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनका मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, वो और ऐसे बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, जाति पाति छोड़कर एक हो जाना चाहिए, एक हो जाएं। लेकिन इनके काउंटर में ऐसे बीसियों बड़े बड़े संत और बाबा और महंत खड़े हो गए जिनका कहना था कि नहीं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं वो गलत है और जाति पाति ही हिंदू की पहचान है। अब देखिए, एक तरफ कुछ बाबा कह रहे हैं, वो जो नवयुवक महंत हैं वो कह रहे हैं कि जाति वाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बहुत अच्छा नारा है, समरसता को लेकर आता है और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। ये हमारा संविधान भी बोलता है कि इस किस्म का जो बंटवारा है, जो भेदभाव है, ये अनुचित है। फंडामेंटल राइट्स वाले पोर्शन में भी ये बात आती है। तो ये बात संविधान सम्मत भी है और ईश्वर सम्मत भी है कि लोगों में फिरका परस्ती, जात परस्ती, फूट, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि बाबा बटे तो चेले कटे, मतलब ये है कि अनेक बाबा, मैं नाम नहीं लूंगा और नाम ले भी दूँ तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में आप सब देखते हैं, ये बड़े बड़े शंकराचार्य के स्तर के बाबा लोग हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी तो शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य के स्तर के बाबा लोग हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये अभियान गलत है, ये आइडियोलॉजी गलत है, और ये जो फूट है, जो जात पात है, वो नेचुरल है, लॉजिकल है और ईश्वर प्रेरित है। तो अब एक बात बताइए कि यदि मान लो 100 हिंदू हैं और 50 शास्त्री जी की तरफ चले जाएं और 50 ये शंकराचार्य की तरफ चले जाएं,
तो बताइए, वही मैं कह रहा हूँ कि बाबा बटे और चेले कटे। अब उसमें यही होगा कि डेमोक्रेसी में तो वोट तभी महत्वपूर्ण है जब वो थोक बंद हो, मतलब एक हो। और जब आपके वोट बटेंगे तो आपकी पॉलिटिकल ताकत घटेगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत घटेगी, आपकी इकोनॉमिक ताकत घटेगी। और ऑब्वियसली किसी जातीय धर्म का नाम नहीं है, जो प्रेडेटर की, परभक्षी की मानसिकता वाला समूह होगा, वो आप पर हावी हो जाएगा। तो वो हावी कब हो जाएगा? जब आपका वोट बटेगा। और आपका वोट क्यों बटेगा? क्योंकि किसी भी बात पर आपके बाबा लोग एक मत हैं ही नहीं, किसी भी बात पर। आज एक संत यदि कोई प्रोग्रेसिव आह्वान करेगा, तो उसके अगेंस्ट में दूसरे ग्रुप में भी सैकड़ों संत आ जाएंगे। और उन सैकड़ों संतों के नीचे जो हायरार्की है, सैकड़ों हजारों पंडित आ जाएंगे और लाखों लोग हो जाएंगे। और कहानी फिर वही होगी कि एक बाबा के जलाए दिए को कोई मुसलमान नहीं बुझा रहा है, दूसरा महंत ही बुझा रहा है। देखिए मैं कितनी कड़वी और सच्ची बात बोल रहा हूँ कि एक बाबा की जलाई ज्योति को ना कोई ईसाई संत बुझा रहा है, न कोई मुस्लिम संत आलोचना कर रहा है। एक बाबा के जलाए दीपक को, कि अंधेरे में रोशनी हो, एक बाबा के जलाए दीपक को सैकड़ों दूसरे सीनियर बाबा फूंक रहे हैं। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि बाबा बटे तो चेले कटे। इसके तीनों कालों में मैं आपको बता दूं, पहले भी बाबा बटे थे, इसलिए चेले कटे थे। आप यदि इतिहास को पढ़ें तो अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। टीपू सुल्तान के ऊपर एक आरोप है कि साहब उन्होंने दीपावली के समय एक फलाने कोई भी कर्नाटक का एक गांव था, वहां पर ब्राह्मणों को काट दिया, इतने हजार हिंदुओं को काटा वगैरह वगैरह यार। लेकिन उससे भी बड़ा और उससे कड़वा सच जानिए, उस समय श्रृंगेरी के जो आचार्य थे, वो न केवल टीपू सुल्तान से दान ग्रहण कर रहे थे, बल्कि उसकी मंगल कामना के लिए पूजा पाठ भी हो रही थी। और इसीलिए कर्नाटक में इसी घटना की याद में, इस हत्याकांड की याद में, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, दीपावली के समय शोक मनाते हैं और दिवाली को कुछ दिनों बाद मनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, शुरू से इस धर्म के साथ एक ये बाबाओं की फूट का अभिशाप है। देखिए मैंने क्या कहा, हिंदुओं की फूट के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ फूट एक्चुअली बाबाओं में है, बाबाओं में है। इसलिए फिर इनके नीचे जो महामंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, फिर बड़े पुरोहित, छोटे पुरोहित, तो ये पूरी फूट ऊपर से आती हुई नीचे जाती है। कॉमन परसेप्शन जो आप लोग सोचते हैं वो गलत है। आप लोग सोचते हैं कि जनता बटी हुई है, इसलिए जनता कट रही है। जनता कुछ नहीं बटी, जनता को तो बांटा जाता है और वो इन्हीं के द्वारा बांटा जाता है, ये कभी एक नहीं होने देते। इसके पहले भी मैं आपको, अब आपने इतिहास की बात कही है तो मैं आपको बताऊं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में लड़ाई हुई। बड़े छोटे सरल शब्दों में बता रहा हूँ। बहमनी साम्राज्य 4-5 भागों में बट गया था, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य से लड़ने की बात आई तो उनके जितने भी मुफ्ती मौलाना वो सारे थे, वो सारे एक हो गए। इसके पहले वो लड़ रहे थे, उस समय वो एक हो गए और बाद में फिर लड़ते रहे। लेकिन एटलीस्ट एक मोमेंट पर तो कभी ना कभी तो वो एक हुए ना। लेकिन मजे की बात है कि हिंदुओं में हजारों लाखों लड़कियां मरती रहीं, लड़ती रहीं, कटती रहीं, जलती रहीं, सती होते रहे, जौहर होते रहे, सब होते रहे, सब किस्म के पाप हैं। लेकिन उनके खिलाफ हमारे बाबा कभी एक नहीं हुए। और वो एक नहीं हुए, इसलिए उनके चेले हैं वो कहाँ से एक हो जाएंगे। और आज भी वही कहानी है। आज भी एक युवक ने एकता की ज्योति जलाना चाहिए, बाकी जो हैं वो उसको ज्योति को फूंक रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा लोग कोई जाति पाति के नाम पर बटे हों और बांटते हों। मैंने कहा बटे भी हैं और बांटते भी हैं। ये खान पान के आधार पर भी लोगों को बांटते हैं। ये बताएंगे जो शाकाहारी हैं वो उत्कृष्ट हैं और जो मांसाहारी हैं वो निकृष्ट हैं। तो हिंदुओं में जो फूट का रोग, जो हमारे जो पॉइजन, जो टॉक्सिक हमारे बाबा लोग भरते हैं और भरते आ रहे हैं, वो सिर्फ जात पात के आधार पर नहीं भरते। जातों में भी उपजातियां होती हैं, भाषाओं के आधार पर ये बांटते हैं कि जो संस्कृत बोलने वाले हैं वो कुलीन हैं और उच्च हैं, और जो बाकी भाषा बोलने वाले हैं वो उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है। शाकाहारी उच्च हैं, मांसाहारी निकृष्ट हैं। जो वैष्णव है वो उच्च हैं, वो शैवों की बुराई करेंगे। जो वैष्णव है वो उच्च हैं, उनका उनके मॉरल स्टैंडर्ड ज्यादा हैं। जो शैव है वो निकृष्ट हैं। तो आप जब अनेक आधारों पर खुद ही बटे हुए हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि अपने चेलों को बांटते हैं और खुद एक है, हाँ, ये खुद भी एक दूसरे की जूतम बाजार में लगे रहेंगे। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्यों को फर्जी बताएगा,
दूसरा शंकराचार्य पहले को फर्जी बताएगा। और ना यकीन हो तो पता कर लीजिए कोर्ट में कितने केस गद्दियों के आधार पर ही चल रहे हैं। तो ये किस बात पर एक है? मैं वीडियो को इसका दूसरा भाग जल्दी ही लेकर आऊँगा। अभी आपने बहुत छोटी-सी बात सुनी, बहुत कचोटने वाली है कि बाबा बँटते थे इसलिए हम कटते थे। अभी भी है, बाबा बँटे और चेले कटे, और आगे का भी ये सच है कि बाबा बँटते रहेंगे और चेले कटते रहेंगे। दैट्स इट।